गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 25 में मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज इस लेक्चर में हम अपने नए टॉपिक एमएस एक्सेल की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था, एमएस ऑफिस में तीन जो है कंपोनेंट जो हैं वो हमारे इसके अंदर हैं, जो कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट है। ये तीनों ही टॉपिक 3 मार्क्स के हमारे सिलेबस में हैं। तो हमने पहले 5-6 लेक्चर में एमएस वर्ड किया था। अब हम एमएस एक्सेल की शुरुआत करेंगे आज। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है डिफाइन एमएस एक्सेल, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। एमएस एक्सेल के क्या क्या एडवांटेज हैं और उसकी डेफिनेशन पूछी गई है। तो एमएस एक्सेल इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसा कि हम जानते ही हैं, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दैट इज यूज टू कैलकुलेट, एनालाइज एंड अरेंज द डाटा इन द रोज एंड कॉलम। कि इसका प्रयोग डाटा को कैलकुलेट करने के लिए, कुछ कैलकुलेशन करने के लिए, एनालाइज करने का मतलब है कुछ जांच वगैरह करने के लिए डाटा की, और डाटा को अरेंज करता है किसके अंदर, रोज और कॉलम्स के अंदर। इट इज ऑल्सो नोन एज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेल को हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, व्हाट इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर आप एमएस एक्सेल की डेफिनेशन ही लिख सकते हैं। तो आगे जो है इसके एडवांटेज की किस तरह के टास्क जो है आप एमएस एक्सेल में कर सकते हैं, वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। पहला, जैसा कि हमने डेफिनेशन भी पढ़ा, यूजिंग इट वी कैन अरेंज द डाटा इन रोज एंड कॉलम। इसके अंदर डाटा को हम रोज और कॉलम में डिस्प्ले कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। वी कैन मेक द कैलकुलेशन यूजिंग द फंक्शन एंड फार्मूला। हम इसके अंदर कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन जो है एक्सेल में दो तरीके से हो सकते हैं, एक फार्मूला से और एक फंक्शन से। अभी आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि फार्मूला जो है वो यूजर डिफाइंड होते हैं और फंक्शन जो है प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फंक्शन का मतलब क्या है, एक प्री डिफाइंड चीज़ है, और फार्मूलाज यूजर डिफाइंड है। अभी आप इतना ध्यान रखें, दोनों ही चीज़ें कैलकुलेशन के लिए यूज होती हैं। इसके बारे में हम आगे डिटेल में क्वेश्चन पढ़ेंगे। वी कैन मूव और कॉपी द डाटा इजिली। इसके अंदर डाटा को आप मूव भी कर सकते हैं और डुप्लीकेट कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि हम ये कई बार पढ़ चुके हैं। वी कैन फॉर्मेट द डाटा बाय गिविंग द कंडीशन बाय यूजिंग द कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन। जैसे कि हमने वर्ड में भी पढ़ा था कि हम फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट करने का मतलब हम सेलेक्ट करके डाटा को, उसका फोन चेंज, कलर, स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम एक नई चीज़ पढ़ रहे हैं, बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्सेल के अंदर आप कंडीशंस के हिसाब से क्या कर सकते हैं, डाटा को अलग अलग फॉर्मेट दे सकते हैं। जैसे सपोज करें आपके मार्क्स आपने जो है इंक्लूड कर रहे हैं सब्जेक्ट के, अलग अलग सब्जेक्ट के, जिसके अंदर आप चाहते हैं 40 से कम मार्क्स का कलर अलग हो जाए, 40 से 50 का मार्क्स, जिसके मार्क्स हैं उनका कलर अलग हो जाए, 60 से 70 का अलग हो जाए, ऐसे 50 से 60 का अलग हो जाए। तो उस तरह से हम किसी वैल्यू के बेस के ऊपर भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहा गया है। आगे बढ़ रहे हैं। डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय यूजिंग द चार्ट। कि आप यहां पर क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। क्या करते हैं, जो डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपके सामने एक वैसे डाटा रखूं जो आपके एक्सेल के फॉर्म में हो, और एक मैं आपको उस चीज़ को फिगर के फॉर्म में रखूं, तो ऑब्वियसली सी बात है, हमें डाटा जो है फिगर के थ्रू ज़्यादा जल्दी समझ आता है, बजाय के, मतलब ड्राइंग के थ्रू ज़्यादा जल्दी समझ आएगा, बजाय कि किसी डाटा को वैसे पढ़ने के। तो इसके अंदर डाटा को आप चार्ट्स के फॉर्म में, जिसके अंदर डाटा को आप डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, वो आप कर सकते हैं आसानी से। तो डाटा कैन बी अरेंज्ड आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कि यहाँ पर जो भी आप डाटा शो करते हैं उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके भी दिखा सकते हैं। ऑटो फॉर्मेट इज यूज टू ऑटोमेटिकली फॉर्मेट द डाटा। कि यहाँ पर भी एक्सेल के अंदर भी वर्ड की तरह कुछ पहले से ही फॉर्मेट होते हैं, उन फॉर्मेट का यूज करके आप डाटा को ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर सकते हैं। वी कैन मेक द डिसीजन बाय यूजिंग द व्हाट इफ एनालिसिस। यहाँ पर एक व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एनालिसिस का मतलब जांच करना होता है, जिसके अंदर डाटा को एनालाइज करके
देख के हम कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन के द्वारा हम यहाँ पे डिसीजन प्रोसेस कर सकते हैं। वी कैन सेलेक्ट द डाटा बाई यूजिंग द ऑटो एंड एडवांस फिल्टर। वैसे अगर मैं आपको बताऊं, फिल्टर का मतलब हमारे पास हिंदी में होता है किसी चीज़ को छानना, सेलेक्ट करना, मतलब किसी बहुत सारे डाटा में से कुछ डाटा को निकाल लेना, वो फिल्ट्रेशन हो गया दरअसल। तो यहाँ पर दो फीचर हैं हमारे पास, दो तरह के फिल्टर हैं, एक ऑटो और एक एडवांस। दोनों फिल्टर के अंदर हम डाटा को डिफरेंट तरह से देख सकते हैं। ऑटो फिल्टर में जो है कंडीशंस अलग तरह से लगती है, और एडवांस फिल्टर में 2 कॉलम पे 3 कॉलम पे इकट्ठी एंड या और टाइप की कंडीशंस लगा के हम डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वी कैन मेक द सब टोटल्स बाय ग्रुपिंग द डाटा। यहाँ पर इसका मतलब है कि हम जो है डाटा का टोटल कर सकते हैं उसकी ग्रुपिंग करके। ग्रुपिंग करके का मतलब है, जैसे सपोज कीजिए स्कूल के अंदर क्या हुआ, कुछ बच्चों की फीस आई जिसके अंदर 10th ए के अलग बच्चों की फीस आई, 10th बी के अलग बच्चों की फीस आई, सी की अलग आई, कभी 10th ए की आई, कभी बी की आई, कभी सी की आई। अब मैं चाहता हूँ कि 10th ए के सारे स्टूडेंट्स का जो फीस का टोटल है वो अलग दिखा दे, बी का अलग दिखा दे, सी का अलग दिखा दे। तो पहले उसके अंदर आपको क्या करनी पड़ी, ग्रुपिंग करनी पड़ी। ग्रुपिंग किस चीज़ के लिए, कि सारे जो एक सेक्शन के बच्चे हैं वो इकट्ठे हो जाए और फिर उनका टोटल दिखाए। तो इसलिए इसको हम किसके द्वारा कर सकते हैं, सब टोटल के द्वारा कर सकते हैं। बट वो उसमें पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, उसकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो उसके बाद क्या हो जाएगा इसका सब टोटल, जो हम एक्सेल में आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट एडवांटेज थे। अब मैं आपको एक्सेल के इंटरफेस की तरफ लेके चलता हूँ, जिसके अंदर कैसे आपको एक्सेल के शीट दिखाई देता है। ये आपको दिख रहा होगा, इट इज़ जस्ट लाइक द वर्ड, बट एक अगर हम बीच के इस एरिया को छोड़ दें जहाँ पर आपको कुछ हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रही हैं, जिसे आप रोज या कॉलम भी कहते हैं, तो उसके बजाय उसके से अलग यहाँ पर ये वर्ड की तरह ही है बिल्कुल, जैसे ऊपर का इंटरफेस जो है। इस चीज़ को मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑफिस बटन कहते हैं। ऑफिस बटन के साथ ये जो एरिया है ये क्या है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, जहां पर आपको कुछ बटन दिखाई देते हैं। मैंने आपको बताया था इसके अंदर कुछ बटन यहाँ पर जो है उसको आप देख सकते हैं कि वो आ जाए, और किसी को अगर आपने ना देखना हो तो इन्हें हटा भी सकते हैं, जिसके लिए आपको एक बार क्लिक करना होगा और दूसरी बार क्लिक से हटा सकते हैं। ये हमारा जहाँ पे बुक 1 दिख रहा है ये हमारा टाइटल बार है, और ये जो है ये 3 बटन होते हैं विंडो के लिए, जो एप्लीकेशन विंडो है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, ये मिनिमाइज का बटन है, ये मैक्सिमाइज का, और ये क्लोज का, मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का और क्लोज का, जो एप्लीकेशन विंडो पे भी है और ये डॉक्यूमेंट विंडो के है। कि एक एप्लीकेशन में कई सारे फाइल्स खुल सकते हैं, मतलब कई सारी वर्कबुक खुल जाएंगी MS एक्सेल में, तो उसके लिए अलग अलग जो हम कहेंगे कि अलग अलग वर्कबुक के लिए ये जो है ये एप्लीकेशन विंडो होती है, ये आप डॉक्यूमेंट विंडो या वर्कबुक की विंडो कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये रिबन कहलाती है। ये रिबन जो है टैब्स में बटा होता है, जिसमें टैब जो है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्या करते हैं, आपको टूल्स शो करते हैं। तो ये होम टैब, इसके अंदर इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू और डेवलपर। ये आपने देखा कि पहले 3 टैब तो सेम है वर्ड की तरह। यहाँ पर फार्मूला, जैसे वह फार्मूला आ गया, डाटा आ गया, वहाँ पे अलग टैब्स थे, जैसे मेलिंग्स का टैब था वहाँ पर, तो वहाँ पे ये नहीं है अब ये। तो फार्मूला उस डाटा के यहाँ पे टैब अलग है जो इससे रिलेटेड है। ये क्या है, अब हमने जैसे कहा कि ये टैब जो है ये अलग अलग बटन ग्रुप्स में बटे हुए हैं, ताकि ये होम टैब में ये बटन ग्रुप है फ़ॉन्ट का, अलाइनमेंट का, नंबर का, स्टाइल्स का, सेल्स का, एडिटिंग का और क्लिपबोर्ड का। यहाँ देखिए इस एरिया पे आइए, ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पर ये कुछ दिखा रहा है A1। A1 क्या है, हमारे सेल का एड्रेस है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेल होता क्या वास्तव में। हमारा जो एक्सेल शीट है वो आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन 2 तरह की दिख रही हैं। ये जो आपको 1 2 3 दिख रही है यहाँ पर, ये रोज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रोज। रोज मीन्स हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द वर्कशीट। और ये जो आपको ABCD दिया है, ये जो लेबल लगे हुए हैं, ये कॉलम्स कहलाते हैं। अब जहां रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां सेल बन रहा है। क्या बन रहा है, सेल। जैसे ये जो मैंने क्लिक करा है ये सेल है, ये सेल है। रो और कॉलम जहां क्लिक करते हैं सेल है। तो हर सेल आइडेंटिफाई होता है उसके एड्रेस से। जो एड्रेस कैसे दिया होता है, पहले कॉलम का लेबल फिर रो का नंबर। जैसे अगर आप यहां पर है तो आप देखिए ये B और ये 4, B कॉलम है और 4 रो है, तो इस सेल का एड्रेस हुआ B4। अगर आप यहाँ आए तो C2, इस सेल का एड्रेस क्या हुआ, C2। अगर यहाँ आए तो E5। इस तरह से ये हमारे सेल के एड्रेस दिए जाते हैं। हर सेल जो है वो कैसे आइडेंटिफाई हुआ, सेल एड्रेस के द्वारा। तो हमारी एक्सेल की वर्कशीट किससे बनी हुई होती है, रोज और कॉलम से।
रोज हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ वर्कशीट है और कॉलम जो है वो वर्टिकल पार्ट ऑफ वर्कशीट है, और इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज सेल and each cell is identified by its address that is known as cell address. Each cell is identified by its address known as cell address, and cell address is given by column label and row number. कॉलम के लेबल जो है वो ए से दिए जाते हैं, ए बी सी डी ऐसे चल रहे हैं यहाँ पर देखिए आप। अब ये कहाँ तक है, ये जो है हमारा कहाँ है, जेड तक आएगा, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट है और 26 अल्फ़ाबेट के बाद फिर ये ए शुरू हो जाएगा। तो ऐसे लास्ट कॉलम पे पहुंच सकेंगे। कितने कॉलम होते हैं वो मैं आज जब आपको भी डेफिनेशन कराऊंगा तब उसमें बताऊंगा कि कितने कॉलम होते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इंटरफेस दिखा रहा हूं। तो ये जो हमारा है ये नेम बॉक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? नेम बॉक्स। जैसा कि आप देख भी पा रहे हो यहाँ पर ये जो एफ लिखा हुआ है इसे फार्मूला बार कहते हैं। फार्मूला बार हमारे सेल के कंटेंट्स को या फार्मूला जो अगर हमने सेल में लगाया उसको शो करता है। फार्मूला बार हमारे सेल के कंटेंट्स मतलब जो आपने सेल में लिखा है उसे या फिर उसके किसको फार्मूला या फंक्शन को शो करेगा, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ये हमारा क्या है, उसी तरह स्क्रोल बार हैं दो तरह के यहाँ पे तीन। जब भी ये हमारी एक वर्कबुक है, जब हम एक्सेल खोलते हैं तो हमारे पास एक जो ओपन होती है उसके अंदर एक वर्कबुक होती है। जैसे क्या होता था जब हम वर्ड खोलते थे तो वहां ओपन होता था तो उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट कहते थे। तो यहां पर जो ओपन होता है वो वर्कबुक होती है। एक वर्कबुक के अंदर शीट होती है, कलेक्शन ऑफ शीट होती है वर्कबुक। शुरू में बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स जो है हमारे पास आती है। यहां इस बटन पे क्लिक करते जाइए, आपके पास एक नई क्या आ जाएगी, वर्कशीट आ जाएगी, जिसका शॉर्टकट भी है Shift+F11। वहां से भी आप शीट इंसर्ट करते हैं। और भी तरीके हैं शीट को इंसर्ट करने के, बट शुरू में बाय डिफॉल्ट 1, 2 और 3 शीट्स हैं ये। तो आपकी जो वर्कशीट है वो किसकी बनी हुई है, रोज और कॉलम की। और नीचे जो है हमारा स्टेटस बार है जहां पर आपको ये व्यूज भी दिख रहे हैं, यहाँ पे इसके नॉर्मल, पेज लेआउट और पेज ब्रेक व्यू। तो इस तरह से ये हमारी क्या है, एक्सेल का यूजर इंटरफेस है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्या MS एक्सेल, तो इसके अंदर भी आप ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन के बाद क्या टैब्स के बाद ग्रुप, ठीक है, तो उसके बाद रो, कॉलम, ठीक है, सेल, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, नेम बॉक्स, फंक्शन बॉक्स जो है, फार्मूला बॉक्स, इस तरह से हम इसमें बता सकते हैं। ये सारे इसके कंपोनेंट यानी पार्ट्स हैं। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो डेफिनेशन सी है वास्तव में इन छोटे छोटे कंपोनेंट की। डिफाइन द फ्लोइंग टर्म्स रिलेटेड टू MS एक्सेल। सबसे पहला क्या है, वर्कबुक। वर्कबुक जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सेल के अंदर जब भी हम कोई फाइल नहीं खोलते हैं तो वो वर्कबुक आती है जिसका नाम बुक 1 होता है, जो क्या होता है जिसके अंदर शीट्स होती हैं। तो एक्सेल की वर्कबुक दरअसल कलेक्शन ऑफ वर्कबुक है। ये एक नोटबुक की तरह है, जैसे आपकी नोटबुक जो है पेजेस से बनी हुई होती है, कई पेजेस होते हैं, ऐसे ही एक्सेल जो है उसके अंदर वर्कशीट होती है। तो इट इज जस्ट लाइक द नोटबुक। अगले डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगला डेफिनेशन जो है वो वर्कशीट है। वर्कशीट इट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। बाय डिफॉल्ट देयर आर 3 वर्कशीट इन अ वर्कबुक। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हम नई वर्कबुक खोलते हैं तो क्या होता है, शुरू में 3 ही वर्कशीट होती है, बट आप उसके अंदर कितनी भी नंबर ऑफ वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा है बट वी कैन ऐड एनी नंबर ऑफ वर्कशीट। मैं आपको बता दूं, जो हमारा MS एक्सेल 2003 वर्जन था, उससे पहले के वर्जन था, वहां पर हम 255 वर्कशीट इंसर्ट कर सकते थे, परंतु अब हम कितनी भी नंबर ऑफ वर्कशीट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। किसमें? MS एक्सेल, MS ऑफिस के वर्जन 2007 में। आगे रोज जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ वर्कशीट है। इट इज नंबर्ड एज 1 2 3। इसका नंबर होता है 1 2 3 से, जैसे आपने देखा था। यहां पर हम बता रहे हैं कि देयर आर 65,536 रोज। कौन से वर्जन में? 2003 वर्जन में। कुछ चेंज आया जो अब बढ़ के क्या हो गए, 10,48,576। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप में कि एक्सेल के वर्कशीट के अंदर रोज 2007 में कितनी है और 2003 वर्जन में 65,536 एंड नाउ इट्स 10,48,576। तो
कॉलम जो है हमारे, इट इज अ वर्टिकल पार्ट ऑफ क्या हुआ वर्कशीट, और इट इज लेबल्ड एज ABC। पहले जो थे हमारे वर्जन में, जो 2003 या उससे पहले के वर्जन थे, 256 कॉलम होते थे। ए उसमें पहले कॉलम का लेबल होता था और लास्ट कॉलम का लेबल होता था IV, जो अब बढ़ के हो गए 16,384। जो पहला हमारा कॉलम है उसका लेबल है A और लास्ट का है XFD। इस जिसे मैं आपको अभी दिखाना भी चाहूंगा कि जैसे हमारी ये रो है 1, अगर आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाएंगे तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाते ही आप लास्ट रो में पहुंच जाएंगे। तो देखिए लास्ट रो में आपको दिख रहा है यहां पर हमारी टोटल रो जो है 10,48,576। कंट्रोल के साथ अप दबाते ही आप पहली रो में या पहले सेल में आ जाएंगे। ऐसे ही अगर आप कंट्रोल दबा के राइट एरो दबाएंगे तो आपका लास्ट कॉलम आ जाएगा जो है XFD। आपके पास पूछा जा सकता है कि लास्ट कॉलम का क्या लेबल होता है, तो XFD होता है। या लास्ट सेल का क्या, लास्ट सेल का क्या एड्रेस होता है, लास्ट सेल का एड्रेस आप समझ सकते हैं, ये हमारा लास्ट सेल का एड्रेस जो क्या है XFD 10,48,576। और पहले वाले का क्या होगा हमारा, पहले वाले का A1, पहले सेल का एड्रेस A1। टोटल नंबर ऑफ रोज क्या है हमारी 10,48,576। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 16,384, दैट इज XFD। ओके, नाउ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज सेल। ये हमारी अगली डेफिनेशन है सेल। तो सेल क्या हुआ, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, ईच सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सेल एड्रेस। सेल एड्रेस दिया कैसे जाता है कि पहले कॉलम का लेबल फिर रो का नंबर। अगर आप J कॉलम में है और 5th रो में तो उसका सेल एड्रेस होगा J5, 5J नहीं J5। पहले कॉलम का लेबल लगाना है फिर रो का नंबर लगाना है। नेक्स्ट वन इज सेल एड्रेस। जैसा कि हमने बोला इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम लेबल एंड रो नंबर। इफ यू आर इन द 5th रो एंड 10th कॉलम देन इट्स सेल एड्रेस विल बी J5। आगे नेम बॉक्स, मैंने आपको दिखाए थे नेम बॉक्स और फार्मूला बार दोनों बार दिखाए थे। इट इज यूज टू डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल। जो भी सेल आपका वर्कशीट में सेलेक्ट होगा उसे एक्टिव सेल कहेंगे, मतलब जिसके अंदर आप डायरेक्टली डाटा को एंटर कर सकते हैं। तो एक बार में एक वर्कशीट में एक ही सेल एक्टिव हो सकता है, सेलेक्ट आप कई सारे कर सकते हैं, एक्टिव एक ही हो सकता है। तो जो भी आपका सिलेक्टेड सेल है किसमें वर्कशीट के अंदर, उसका एड्रेस जो है नेम बॉक्स दिखाता है। और फार्मूला बार जो है इट इज यूज टू डिस्प्ले द फार्मूला और कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल। ये हमारे जो सेल है उसके कंटेंट को या क्या दिखाएगा, उसके फार्मूला को दिखाएगा। आपको ये दिखाता हूं, देखो ये हमारा नेम बॉक्स, ये जो आपको ऊपर दिखा रहा है ये नेम बॉक्स B4, ये हमारा फार्मूला बार। जैसे मान लो मैंने यहां लिखा पवन, तो वो पवन आपको कहां दिखाई दे रहा है, इस फार्मूला बार में। तो आपके कंटेंट है ये, आप इसमें चाहे 12 डाल लो, ये 12 दिखा देगा। मान लो मैंने डाल दिया 12 हाइफन लगा के JAN और 2005, ये मेरा डेट हो गया, तो ये डेट को दिखाएगा जिसका फॉर्मेट यहां पर क्या आ रहा है 1/12। ये हमारा फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है किसका, एक्सेल का, डेट का, जिसमें सबसे पहले जो है वो क्या दिखाता है MMDDYY। MMDDYY ध्यान दीजिए, पहले मंथ फिर डे और फिर ईयर। ठीक है जी, 4 Y में दिखा रहा है ये। और अगर मैं आपको फार्मूला की बात करूं कि जैसे आपने 2-3 वैल्यू लिखे, अगर मैं इनका टोटल कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं इनका टोटल कर दूं, जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं, तो ये जो है हमारा टोटल हुआ इन तीनों का, ये फंक्शन लगाया है दरअसल हमने, तो ये फंक्शन दिखा रहा है। अगर मैं फार्मूला लगाऊंगा जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, डिटेल में आपको डिफरेंस बताऊंगा कि यहां पर इन सेल का एड्रेस देके D4 इक्वल टू लगा के हम फार्मूला लगाते हैं, जिसे समझाऊंगा बाद में मैं आपको जरूर। बट अभी सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि किस तरह से आपको क्या दिखाई देता है हमारा जो फार्मूला है। देखिए जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा है, ये मैंने कुछ कैलकुलेशन करी है, अब यहां तो आपको 135 दिखा रहा है, ये कैसे पता चलेगा आपको कि ये आपने लिखा है या कुछ कैलकुलेशन की हुई। यहां आपको फार्मूला बार में पता चल रहा है कि यहां आपने टोटल किया है। जैसे यहां ये 34 मैंने खुद लिखा है, कैसे, क्योंकि यहां पे 34 आ रहा है। 45 मैंने खुद लिखा है क्योंकि यहां पे 45 आ रहा है। 56
मैंने खुद लिखा है, क्योंकि यहाँ आपको फार्मूला बार में क्या दिखा रहा है 56, जबकि यहाँ आपको क्या दिखा रहा है D4 प्लस D5। यहाँ तो आपको सेल में तो रिजल्ट दिखा रहा है, टोटल दिखा रहा है, बट ये वैल्यू मैं खुद भी तो एंटर कर सकता हूँ। तो ये आपको बताता है कि यहाँ फार्मूला या फंक्शन लगा हुआ है। तो ये जो है बहुत यूजफुल है हमारे लिए। आगे जो है हमारा एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिस सेल में आप डाटा को डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, जो आपका सिलेक्टेड सेल होता है उसे एक्टिव सेल कहते हैं। जैसे अगर मैं वर्कशीट में हूं तो ये मेरा एक्टिव सेल है, ये मेरा एक्टिव सेल है, अब ये मेरा एक्टिव सेल है जहां पर मैं डाटा को डायरेक्टली एंटर कर सकता हूं। उससे अगला जो है मेरा सेल रेंज। सेल रेंज क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल्स। जैसे मान लो मैंने यहां से लेके यहां तक का सम करना है, तो यहां से यहां तक का सम जो ये सारा ये रेक्टेंगुलर एरिया बनाना, इसे सेल रेंज कहेंगे। इस यहां से लेके यहां तक सेलेक्टेड एरिया को आप कैसे बताएंगे? इस सेल का एड्रेस है, देखिए C2, ये C2। इस सेल का एड्रेस क्या हुआ? F8, यहाँ इसका लेबल F है, ये 8। इस सेल जो हमारा लास्ट सेल है जो मैंने सेलेक्ट करा है F8 और इसका C2। तो हम क्या लिख सकते हैं? हमारा सेल रेंज लिखने का तरीका होता है जैसे D3 कोलन D7। अगर मैं ये देखिए इसके आगे इक्वल टू लगा दूं तो आपका ये एरिया सिलेक्ट हो गया। इसे सेल रेंज कहते हैं। कि सेल रेंज क्या है? जिसके अंदर हम फर्स्ट सेल का एड्रेस देते हैं और कोलन, ये जो आपने बीच में दो बिंदु देख रहे हैं दैट इज नोन एज कोलन, और लास्ट सेल का एड्रेस, तो इसे कहते हैं हमारा सेल रेफरेंस, जिसके अंदर आप पहले सेल का एड्रेस देते हैं, फिर उस बीच में कॉलम लगाते हैं और फिर लास्ट सेल का एड्रेस देते हैं। तो इस तरह से आप अगर आप अपने सेल रेफरेंस को चेंज करना, जैसे मैंने E3 के साथ D7 दे दिया, तो आप देख रहे हैं कौन सी रेंज सेलेक्ट हो गई। तो ये इस तरह से हम दे सकते हैं, दैट इज नोन एज सेल रेंज। तो सेल रेंज देने के लिए किसका यूज होता है? कोलन का, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सेल रेंज क्या? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट फॉर्म्स द रेक्टेंगुलर एरिया। ग्रुप ऑफ सेल है या जो रेक्टेंगुलर एरिया बनाते हैं, और इसके अंदर आप पहले सेल का एड्रेस देते हैं और लास्ट सेल का, सेपरेटेड बाय कोलन, जो कोलन से सेपरेट करते हैं। जैसे इसके अंदर इक्वल टू सम मैंने फंक्शन लगाया ऐड करने के लिए, और ये A1 से A5, ये इसको जो है ब्रैकेट के अंदर, ये सेल रेंज कहलाती है। तो आगे देखिए आप जो है, आज के लिए बस इतना ही। आगे वाले लेक्चर में हम अगले क्वेश्चन करेंगे। तो आशा करता हूं इन दो क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनेंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।